आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और ये जो आज का वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों के टर्म 2 में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और यहां पर ये जो क्वेश्चंस है ये एक्चुअल में हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा है क्लास 11th 2018 का क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए 2018 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के भी एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है और थोड़ा सा यहाँ पर मतलब क्वेश्चन का पैटर्न में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। बाद बाकी देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए किस लेवल का पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहाँ से आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। और 2018 में जो जो प्रश्न पूछा गया है हर एक क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आंसर आप लोग खुद से खोजने का कोशिश करिए। और अगर आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का उत्तर दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा क्लास 11 2018 का इतिहास का क्वेश्चन पेपर है, एकदम ऑफिशियल है, कोई फेक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से क्या दिया गया है ये सब आप लोगों को नहीं देखना है, क्योंकि ये सब पहले का पैटर्न था। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों के सिलेबस का नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो जो सिलेबस में होगा वही क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देख लीजिए ये सब क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया, पैगंबर मोहम्मद ये हमारा टर्म 1 का था। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा क्या हो रहा है, हमारा सिलेबस का क्वेश्चन है। पुनर्जागरण किस देश में आरंभ हुआ, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं। आगे देखिए डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा है। अब ये मत सोचिए कि आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आपका सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। एक तो क्वेश्चन दे दिया कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा, अब इसका आपको उत्तर देना है। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये चीज पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़िए, आगे देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके सिलेबस का है कि पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई, तो ये वाला आपको पूछा जा सकता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, ये भी पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस का है, क्या है कि कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था, ये चीज पूछा जा सकता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर चीनी क्रांति कब हुई, ये भी आपके सिलेबस का प्रश्न है। फिर आगे बढ़िए अगर हम लोग यहाँ पर देख लें, अगर यहाँ पर तो क्योटो का नया नाम क्या है, ये भी आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं ये तो एकदम आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, क्या है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया जाता है। ये भी प्रश्न आपके सिलेबस का है कि चीन आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि ये भी आपके सिलेबस का है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई, यह भी आपके सिलेबस का प्रश्न है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर सेक्शन बी, यहाँ पर यानी कि ग्रुप बी दिया हुआ है, देख सकते हैं जो सिलेबस में होगा वही चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इसको मारिए गोली। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस का नहीं है, क्योंकि मेसोपोटामिया, अल्टीमीरा गुफा ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ये सब आपको यहाँ पर नहीं देखना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये वाला भी आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भी आपका लेखन कला वगैरह मेसोपोटामिया का ही है। रोमन साम्राज्य भी आपको नहीं पढ़ना है, मारिए गोली इसको। ये भी आपका जो यायावर साम्राज्य जो है ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस का नहीं है। यहाँ पर ये सब देख लीजिए क्या है, यहाँ पर ये वाला भी आपको नहीं पढ़ना है, ये वाला भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए ये सब, ये वाला मतलब ये आपके सिलेबस का है, क्या है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज और राजनीति में गिरजाघरों का क्या महत्व था, ये वाला प्रश्न आप लोगों के मतलब सिलेबस का ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर देख लीजिए तो ये सब यहाँ पर ये जो दास प्रथा वाला है, दास महिला प्रथा वाला, ये आपके सिलेबस का प्रश्न है। ये पैगंबर मोहम्मद वाला नहीं है, बट ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं क्या है कि गुलामों की संख्या बढ़ाने के लिए दास महिला प्रथा को प्रोत्साहन देने के बारे में लिखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है, देख लीजिए औद्योगिक क्रांति के कारणों का वर्णन करें, जो औद्योगिक क्रांति हुआ था क्यों हुआ था, एकदम कंप्लीटली आपके सिलेबस का प्रश्न है। और ये जो धर्म सुधार आंदोलन है इसके कारणों की विवेचना करें, यह भी आपके सिलेबस का प्रश्न है। ये दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए और ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कर लीजिए। क्या है, औद्योगिक क्रांति वाला और धर्म सुधार आंदोलन वाला, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के एकदम
सिलेबस का क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है ना, कि ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, इसको भी आप लोग करिएगा। और इस्लामी वास्तुकला रोमन साम्राज्य के वास्तुकला रूपों से कैसे भिन्न थे, ये भी आपके सिलेबस का प्रश्न है। ये सब क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे हम लोग अगर यहाँ पर देख लें क्या है, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला एज़टेक वाला, क्या कि एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की यहाँ पर आपको तुलना करना है। ये आपके सिलेबस का प्रश्न है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोगों को कर लेना है। फिर आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये जो दोनों जो प्रश्न है क्या क्या है देख लीजिए, कि परिवहन के क्षेत्र में इंग्लैंड की नदियों के योगदानों की चर्चा करें, ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पर नीचे जो ये वाला दिया गया है, ये भी आपके सिलेबस का प्रश्न है, कि इंग्लैंड के विकास में बैंकिंग प्रणाली के महत्व पर प्रकाश डालें, यह भी आपके सिलेबस का प्रश्न है। ये दोनों प्रश्नों को आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देख लीजिए आगे यहाँ पर ये सब जो प्रश्न है, ये जो ऊपर वाला है और ये वाला जो है, ये दोनों के दोनों कर लीजिए आपके सिलेबस का है। कि सोने के लिए होड़ से आप क्या समझते हैं, और अमेरिकी मूल निवासियों और यूरोपीय लोगों की छवि में अंतर का वर्णन करें, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो मानव शास्त्र क्या है कर लीजिएगा, पेट्रोलू की नरसंहार क्या था ये सब कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो अफीम युद्ध जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसको भी कर लीजिएगा, तानाका सेजो कौन था, ये भी आपके सिलेबस का ही है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो दोनों जो ये जो क्वेश्चंस दिया गया है कि 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारणों का वर्णन करें, तो ये तो एकदम सुपर डुपर हिट प्रश्न है। और ये वाला क्वेश्चंस आप लोगों के मॉडल पेपर में भी दिया गया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है ये आप लोगों के मॉडल पेपर में भी दिया गया प्रश्न है, तो इसको तो आपको एकदम करना यहाँ पर बनता है, एकदम 100% इसको कर लीजिएगा। फिर ये जो 3 सिद्धांत वाला है, ये भी आपके मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है, कि डॉक्टर सन यान सेन के 3 सिद्धांत क्या थे। और ये प्रश्न, ये दोनों प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, बता दिया है। ये दोनों के दोनों कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जापान वाला है ना, जापान वाला कोई सा भी क्वेश्चन हो, चीन वाला कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप लोग कर लीजिए। ये वाला जो प्रश्न कि जापान के उभरते सैन्यवाद का विवरण दीजिए, ये प्रश्न भी आप लोग कर लीजिए। और जापान के भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जापान वाला आपके सिलेबस में है और ये चीज आपको कर लेना है। फिर ये वाला जो है ना, ये वाला देख लीजिए, ये मठों वाला, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्यकालीन मठों का क्या कार्य था। और यहाँ पर जापान में मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं, और ये वाला प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। ये जो मेजी पुनर्स्थापना वाला है ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन था और ये जो 2018 वाला जो क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो आप लोगों को ये सब चीज कर लेना है। और अगर आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप लोग बता दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। और ये वाला तो आपके यहाँ पर मानचित्र का है, तो मानचित्र को मारिए गोली, मानचित्र से लेना देना नहीं है। ये भी मानचित्र का है, मानचित्र वाला क्वेश्चन आएगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ जो क्वेश्चन का जो लेवल है, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन का लेवल होने वाला है। और इससे तो बहुत सारा आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है, क्योंकि जैसे आप सबको पता होगा, आप लोगों को इस साल का जो पैटर्न है, पैटर्न तो आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पर टोटल हमारे पास 19 प्रश्न पूछे जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, जो कि हमारा एकदम अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस का उत्तर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक यहाँ पर 700 प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ पर भी 5 क्वेश्चंस का यहाँ पर उत्तर देना है, 5 का उत्तर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जो होगा, ये हमारे यहाँ पर 5 प्रश्न पूछा जाएगा। और 5 में से यहाँ पर मात्र हमें 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न है, आप लोगों का सिलेबस है, और इसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है। और मैंने जो आप लोगों को दिखा दिया, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर 2018 में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, और अब आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा आप लोग बता दीजिएगा, मैं उसी सब्जेक्ट का वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।